अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंकिंग फंड्स। हम ये देखेंगे सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं और ये डेब्ट रिपेइंग के लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होते क्या हैं। सिंकिंग फंड इज़ अ टाइप ऑफ फंड दैट इज़ क्रिएटेड एंड सेट अप पर्पसली फॉर रीपेइंग डेब्ट। ठीक है, असल में ये पर्पसली हम किसी डेब्ट को रिपे करने के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही एक्चुअली क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि द ऑनर ऑफ द अकाउंट सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली एंड यूजेस इट ओनली फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पर्पस। इसमें क्या होता है कि जो ऑनर होता है इस फंड का, जो कि इसको क्रिएट करता है, ये एक एक्चुअली अकाउंट होता है जिसको एक ऑनर क्रिएट करता है। उसमें क्या करता है कि अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली साइड पे रखते रहते हैं उस और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो असल में ये क्या होता है कि हम जैसे कोई अगर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है इन्वेस्टर, तो ये उसको असल में एक तरह से ये जो फंड्स होते हैं, सिंकिंग फंड, ये अकाउंट जो है वो इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होता है उसको कन्विंस करने के लिए। जैसे अगर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको वो एट दी एंड वापस भी तो चाहिए होगी ना उसकी अमाउंट। तो इन दैट केस अगर हमारे पास एक सिंकिंग फंड होगा, ये अकाउंट होगा, तो इन्वेस्टर के लिए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना ईजी होगा, क्योंकि उसको ये श्योरिटी होगी कि उसकी अमाउंट उसको वापस मिल सकती है। आगे इसको हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ये जो हमारे इन्वेस्टर हैं उसको श्योरिटी किस तरह से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सिंकिंग फंड इज़ क्रिएटेड टू मेक पेइंग ऑफ अ डेप्ट ईजियर and to ensure that a default won't happen because there is a sufficient amount of money available to repay the debt। इसका क्या होता है, देखें, अगर समटाइम्स हमने अगर किसी से कोई लिया है, किसी से भी हम लोगों ने डेप्ट लिया है, हमने उसको रीपे करना है, तो समटाइम्स कभी कभी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है जिसकी वजह से हम रीपे नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमने अपनी डेली रूटीन में से एक सिंकिंग फ़ंड के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हम सेट असाइड करते जाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास चाहे शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाए, लेकिन हमारे सिंकिंग फ़ंड में हमारे पास एक मनी लाजमी मौजूद होगी जो हमें उस वक्त के क्राइसिस में हमें जो है डिफ़ॉल्ट होने से रोकेगी। हम वो वाली जो मनी है उस टाइम पर हम उसको रीपे करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो इन दैट केस सिंकिंग फंड इज़ वेरी यूज़फुल टू रीपे द डेब्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग। देखें, बड़ी एक सिंपल रीजनिंग लिखी हुई है। अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट अ सिंकिंग फंड इज़, because even a school, मतलब ये ना, even a school teacher understand that it is very important and effective way of saving money for something that they want to buy or on। जैसे एक नीचे लिखा हुआ है कि अगर इन स्कूल अ क्लास दैट वांट्स टू कल्मिनेट द स्कूल ईयर विद अ फील्ड ट्रिप टू द जू, तो वो क्या करेंगे, कोई भी अगर स्कूल है जिसमें हर क्लास का एक जू ट्रिप है स्कूल ईयर का, तो वो क्या करते हैं, कैन क्रिएट अ सिंकिंग फंड विच टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर will have grown to the desired amount and may be used to cover their field trip expenses। तो उसमें क्या होगा, वो क्लास के हर स्टूडेंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलरली या 1 मंथ या इस तरह के टाइम पीरियड के बाद से कलेक्ट करते जाएंगे। तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो चेक करेंगे, उनको जब अपने फील्ड ट्रिप के लिए एक्सपेंसेस की ज़रूरत होगी, तो वो उन सारे एक्सपेंसेस को कहाँ से पूरा करेंगे, उस सिंकिंग फंड से जो उन्होंने पूरा साल क्रिएट किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ सिंकिंग फंड। एडवांटेजेस क्या हैं, ब्रिंग्स इन इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये क्या कहते हैं, देखें, इन्वेस्टर्स आर वेरी वेल अवेयर दैट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्ट आर पोटेंशियली रिस्की। देखें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा होता है, उनको इस चीज़ से बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, देखें, अगर हम कोई इन्वेस्टर है वो अपनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए बड़ा रिस्की होगा कि अगर वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट दे, क्योंकि कंपनीज़ के बारे में हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो लॉस में जाएंगी या प्रॉफिट में जाएंगी। इन दैट केस इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ा रिस्की होता है कि वो इतनी बड़ी अमाउंट कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये सिंकिंग फ़ंड, अगर उस कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, अगर उस कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई सिंकिंग फ़ंड
क्रिएट किया हुआ है, ऐसा कोई अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, इन दैट केस कंपनीज़ को ये इंश्योर होगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमें एट दी एंड वापस मिल जाएगी। देखें, however once they know that there is a established sinking fund, they will see a certain level of protection for them, so that in the case of a default or bankruptcy they will still be able to get their investment back। मतलब इन केस अगर हम बैंकरप्ट हो जाती है या डिफ़ॉल्ट हो जाती है कंपनी, इन दैट केस लेकिन उनको ये प्रोटेक्शन होगी चूँकि इनका एक एस्टेब्लिश्ड सिंकिंग फ़ंड है, तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक एडवांटेज है स्टेबल फाइनेंसेस। इसमें क्या है, देखें, अ कंपनीज इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ नॉट ऑलवेज डेफिनेट एंड सर्टेन फाइनेंशियल इशूज़ कैन शेक इट्स स्टेबल ग्राउंड। मतलब समटाइम्स होता है कि कंपनीज़ के जो इकोनॉमिक इशूज़ चल रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह के फाइनेंशियल इशूज़ जो कि उनके स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बात की कि कंपनीज़ के बारे में हम ये कभी नहीं कह सकते कि वो हमेशा प्रॉफिट में जाएंगी, उनको लॉस भी हो सकता है। तो अगर कोई कंपनी इस तरह के लॉस में जा रही है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रस्ट करना इस बात पर कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी। कॉन्फिडेंट नहीं होते इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर सेम वही बात है, लेकिन अगर उस कंपनी के पास कोई स्टेबल सिंकिंग फ़ंड का कोई सिस्टम है, कोई एक ऐसा अकाउंट है, तो फिर हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये श्योरिटी होती है कि उनकी जो अमाउंट है वो उनको एट दी एंड जो है वो वापस मिल सकती है। तो ये सारे इसके अंदर असल में तो एक ही तरह का एडवांटेज है, उसको ही बस 2 फॉर्म्स में लिखा हुआ है। तो ये असल में एडवांटेज होता है सिंकिंग फ़ंड का। ठीक है, अब उसके आगे है एक छोटा सा डिफरेंस, सिंकिंग फ़ंड और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिंकिंग फ़ंड और सेविंग अकाउंट होते वही हैं कि हम एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो सेट असाइड करते जाते हैं। उसमें भी सेविंग अकाउंट में भी हम सेट असाइड कर लेते हैं, सिंकिंग फ़ंड में भी सेट असाइड कर लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस सिंपली यही है कि सिंकिंग फ़ंड हम स्पेसिफिकली किसी पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे लोग अपने ट्रिप्स के लिए या और भी पर्पज़ होते हैं, जैसे किसी ने हज पे उम्रे पे जाना है तो उसके लिए कर लेंगे। तो लेकिन सिंकिंग ये होता है सिंकिंग फ़ंड किसी स्पेसिफिक पर्पज़ में। सेविंग अकाउंट का एज सच कोई पर्पज़ नहीं होता, वो सिर्फ आपकी फ्यूचर सेविंग होती है, वो जिसको आप किसी भी जगह पे किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स जस्ट अ फ्यूचर सेविंग। इसकी कोई स्पेसिफिक वो नहीं कि इस काम के लिए किया है, लेकिन और वो सेविंग सिंकिंग फ़ंड होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट एज सच किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता, इसको आप मतलब किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइनल थॉट सिर्फ यही है कि सिंकिंग फ़ंड जो है इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। लेकिन ये होता है कि सिंकिंग फ़ंड को क्रिएट करने में लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो विद डिसिप्लिन जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलरली सेट असाइड नहीं कर पाते। तो हम लोग अगर घरों में भी देखें तो हमारे साथ भी यही होता है। हम जितना भी सोच लें कि हम अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट डेली की या वीक की या मंथ की साइड पे करेंगे, तो ऐसा समटाइम्स हर मंथ हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस ये एक सिंकिंग फ़ंड का एक बेसिक सा व्यू था। तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।